हमारा सवाल होगा, कमीशनिंग कैसे हुई, कैसे वायुसेना में आए, कैसे पायलट बने, और 5000 घंटों का शानदार अनुभव जो आपका फ्लाइंग का, ये हमारे दर्शकों के और हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। ओके, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन, एक छोटी सी बात जो पहले सवाल से रिलेटेड है। मेरी पहली कंपनी थी सीफार्म फार्मास्यूटिकल्स जी। ओके, and as the luck would have been, even after scoring about 78% 74% in my graduation, जॉब उस समय भी ग्रेजुएशन के बेस पे कम मिलता था जी। आजकल तो शायद बिल्कुल नहीं मिलता, until unless you clear certain entrance test and all। तो आई रिमेंबर कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, शायद आपको जो सुनने वालों को देखने वालों को थोड़ा हैरानी होगी, दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। ओके, फार्मा में जब पहली बार जॉब के लिए गया, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। ओके। एंड द जेंटलमैन मिस्टर हंस, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन। ही सेड, ओके मिस्टर शर्मा, कैन यू स्पीक ऑन मिसेस इंदिरा गांधी फॉर 5 मिनट्स। तो जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी हमें, हमारी प्रधानमंत्री है एंड ऑल दैट, आई स्टार्ट फाइंडिंग द वर्ड्स एंड ऑल दैट, बिकॉज इंग्लिश की नॉलेज उस समय ऐसी थी कि पहले हिंदी में सोचो, फिर उसकी इंग्लिश करो, ट्रांसलेट करो, फिर बताओ जी, और फिर ये सोचो कि जो मैंने बताया वो हिंदी में सही वही बोला जो मैं हिंदी की इंग्लिश की थी कि नहीं थी जी। तो इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क इन दैट सेंस। तो बहुत पसीना आ रहा था, एसी चल रहा था वहाँ पे, एंड आई कुड बेयरली स्पीक फॉर अबाउट 2.5 मिनट्स। 5 या 6 सेंटेंस बोले तो उसी को घुमा फिरा रहा था। सो ही सेड एट द एंड ऑफ इट, ओके मिस्टर शर्मा, डोंट वरी, यू कैन कम आफ्टर 2-3 days। तो आई अगेन वेंट टू हिम। उस समय शायद उनके रीजनल मैनेजर, जो बाद में मुझे हायर की पता लगी, वो भी बैठे। तो कटिंग शॉर्ट, उन्होंने बोला, मिस्टर शर्मा, ओके, आई हैड अप्लाइड फॉर देहरादून हेडक्वार्टर दैट टाइम। ओके। एंड ही सेड, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर शर्मा, वी डोंट थिंक यू आर फिट फॉर देहरादून। ओके। तो उस एक सेंटेंस से मेरा जो लेवल था वो सोचने का, जो भी एक मोटिव था मेरा, एकदम नीचे हो गया। एंड आई वॉज क्वाइट पर्टर्ब्ड कि यार एक एफर्ट लगाया वो भी फेल हो गया मैं। But then looking at my face probably, he said, don't worry, we have a vacancy at Bulandshahr. Would you like to join there? Within not even a second I took, I said, yes sir. You know where Bulandshahr is? I said, no sir. तो मेरी उस समय हालत वो थी, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वो जॉब चाहिए थी। जी। And when I got my appointment letter, it was 850 रुपये मंथली। किस साल की बात है? ये 88 की बात है, अगस्त। मैं ग्रेजुएशन 88 में की थी मैंने। एंड विद इन 1 मंथ, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो लोग बच्चे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप करते हैं या कुछ करने के लिए 2 साल ड्रॉप करते हैं, जी, ये मेरी उनको विनती है, ये साल या 2 साल या जो भी टाइम, ये दोबारा नहीं आएगा। एंड आई हैड टोल्ड माई सेल्फ इन कॉलेज फॉर सम ड्यूरेशन, बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी लेस इन माई 12th। एंड मेरे पास चांस था कि मैं उस चीज़ को दोबारा करूं, जी, लेकिन अंदर का इंसान में बोलता है, सेम टीचर सेम बुक्स, लेकिन फ्रेंड्स कोई और बनेंगे। जी। तो फिर मैंने अपने आप को उस दिन बोला, शर्मा जी, आपकी ज़िंदगी में कभी रिवर्स गियर नहीं होगा। जी। आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड, लेट द लाइफ टेक इट्स ओन कोर्स, जो भी होगा देखा जाएगा। सो आई एंडेड अप इन हैविंग जॉब इन सीफैम इन बुलंदशहर एट 850 रुपये बेसिक। एंड इस कंपनी का, अब मैं बताऊंगा मैंने कहानी क्यों शुरू की, क्योंकि सवाल तो आपने कुछ और पूछा था। उस कंपनी की एक टैगलाइन थी, जी, उस टैगलाइन की वजह से मैं बोलूँगा कि मैं पायलट बन पाया। जी। और वो टैगलाइन ये थी, शायद जितने भी सेल्समैन हैं, स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सर्विस एंड जितने भी लोग हैं, जी, आपको आपके बॉस बोलते होंगे, और उस कंपनी की टैगलाइन थी, योर परफॉर्मेंस इज जज्ड बाय द एंड रिजल्ट। सेल्स में होता ही हाउ यू गेट इट, फ्रॉम वेयर यू गेट इट, नोबडी इज बॉदर्ड, स्पेशली फ्रॉम द बॉस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस एक लाइन की वजह से ही हमारी एसएस भी क्लियर होती है। एंड ऑफ द डे सेल्स में ही आता है कि आपने पूरे दिन किया क्या है या मंथ में क्या किया, यही मैटर करता है। कमाया क्या, बता भाई, जितनी बातें करनी कर ली, हाथ में क्या है। पायलट के रोल में कहाँ से फिट बैठता है? मैं वही बता रहा हूँ। मेरी उस समय सैलरी थी अराउंड 6,000 ± 500-600। आई एम टॉकिंग अबाउट 89 to 91 रादर। और जब मैं एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ, मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंचा, जी, आपको हैरानी होगी, जी, मेरा स्टाइपेंड था 1200 रुपया। तो मैं पैसे के लिए तो गया नहीं था, पैशन के लिए गए थे, मेरा पैशन था। जी। अब चूंकि आ गया और जब मुझे 1200 रुपये मिला सो मैं कही यार, वहाँ 6000 मिल रहा था,
1200 रुपये पकड़ा रहे मेरे को। और सर मैं और रोकूंगा मैं यहाँ, हाँ प्लीज़ प्लीज़। उस समय कैश मिलता था। मैंने मिलता, भी बिल्कुल। Yes, yes. 89 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था और मेरी पहली सैलरी थी 995 रुपीज़। और उस समय 30 तारीख को जब वो कैश मिलता था ना, पे अफसर ला के नहीं, हम भी अकाउंट सबसे बने हैं, हमने दिए हैं सैलरी और दिए हैं। बहुत मजा आता था। आज तो अकाउंट में आता है पता नहीं चलता। या। और कैश लेने का मजा जो अभी की जनरेशन उनको नहीं आएगा। या यू आर राइट, क्योंकि जब हाथ में कुछ पैसे आते हैं और आपकी सोच ही रहती है कि मुझे इसी सो कॉल्ड बंडल में, तब तो 1 रुपये का भी सिक्का होता था, 1 रुपये का नोट होता था, 2 के भी होते थे, जी और कईयों की सैलरी 0.60 उसमें काउंट होती थी, वो केवल देना हम उतने पैसे भी देते थे उसको। एंड वी यूज्ड टू डिसबर्स एटलीस्ट 7-8 लाख, 5 लाख, 6 लाख ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ऑल द एयर वॉरियर्स, नाउ आई कैन कॉल दैट। एनीवे, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बट योर परफॉर्मेंस इज जज बाय द एंड रिजल्ट में ये था कि भाई अब तू एयरफोर्स एकेडमी आ गया। जी और जो मेरे बैकग्राउंड में, जो घर में मोहल्ले वाले जो लोग थे मेरे, या जो जानने वाले थे, उस समय या उसके बाद से 20-25 साल हमने वो वक्त देखा है जब MiG-21 के खासकर काफ़ी क्रैशेस हुआ करते थे, वो टेक्निकल रीज़न वट एवर रीज़न, जी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उनको था कि मैं फ्लाइंग में गया हूँ, ये लड़का वापस नहीं आएगा।